हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बुद्ध के मोटिवेशन पर। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों की एक कॉमन समस्या के बारे में कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई करने का मंत्र, पढ़ाई में मन लगाने के उपाय और भी इसी तरह के कारण जिसमें पढ़ाई करने के बावजूद हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से आपको इन सभी बातों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कहानियों के माध्यम से हम चीजों को अच्छी तरह से अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। यह कहानी शुरू होती है शहर से, जहां एक नवयुवक अपने माता पिता के साथ रहता था। वह युवक इस साल हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। युवक मेहनत तो बहुत करता था, परंतु उसके मन माफिक रिजल्ट नहीं आता था। इस बात से उसके माता पिता और खुद वो परेशान रहता था। उसके गली के लड़कों से अच्छी दोस्ती थी, जैसे कि आमतौर पर यंग उम्र में होती है। वह सारा दिन उनके साथ खेलता रहता था। शहर में घूमना फिरना, मॉल जाना आदि उसकी आदतों में शुमार था। इन सभी बातों के बावजूद उस युवक में एक खास बात थी कि वह घंटों किताब लेकर बैठा रहता था और पढ़ता रहता था। उसके माँ बाप भी उसको इस तरह पढ़ता लिखता देखकर उसके खेलने कूदने, यारों दोस्तों के साथ जाने को मना नहीं करते थे, क्योंकि उनको दिखता रहता था कि हमारा लड़का खेलकर आने के बाद काफी देर तक पढ़ता रहता है। फिर भी कभी कभी उससे कहते थे कि बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उस लड़के के हाई स्कूल के पेपर आ गए। उसने घर पर ही पूरी तैयारी की और पूरी मेहनत के साथ पेपर दिए। उसे उम्मीद थी कि इतनी मेहनत करने पर कम से कम प्रथम श्रेणी तो आ ही जाएगी। उसके माता पिता को भी भरोसा था कि यह अच्छे नंबरों से पास हो ही जाएगा। कुछ समय बाद हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो उसे देखकर लड़के को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह सेकंड डिवीजन से पास हुआ था। इसके पश्चात जब उसके पिताजी ने देखा कि यह परेशान हो रहा है, तो उन्होंने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटे, अगली बार और मेहनत करके अच्छे नंबर ले आना और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाना। इस पर उस लड़के को थोड़ी हिम्मत बनी। वह अगली क्लास में आ चुका था। उसका वही पुराने वाला शेड्यूल चल रहा था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मौज मस्ती करना, जैसे कि सभी छोटे एज के करते हैं। कुछ समय बाद उसके 11वीं के पेपर आ गए और उसने अपनी क्षमता के साथ पेपर दिए। उसके अनुसार पेपर काफी सही हुए थे। फिर उसका 11वीं क्लास का रिजल्ट आया, जिसमें उसकी पुनः सेकंड डिवीजन आई। अब तक के अनुभव से उसके माता पिता को पता चल गया था कि यह मेहनत तो बहुत करता है, परंतु इसकी परफॉर्मेंस क्लास में गड़बड़ हो जाती है। इस बात से दोनों माता पिता भी दुखी थे और साथ ही वह लड़का खुद भी दुखी था। जब उसने यह परेशानी अपने दोस्तों को बताई तो उसके एक दोस्त ने कहा कि यार, तू जिस मंदिर में जाता है ना, उसी के पुजारी से मिलकर यह बात पूछना। सुना है कि वह पुजारी काफी पहुँचे हुए है और तू तो उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता ही रहता है। वह लड़का कहने लगा, हाँ यार, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उनके पास तो लोग अपने दुख परेशानी का जवाब पूछने आते रहते हैं, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं उन पंडित जी के पास जरूर जाऊंगा और अपनी परेशानी का हल पूछूंगा। अगले दिन वह मंदिर गया। उसने देखा कि पुजारी जी मंदिर के अहाते में गाय बांध रहे थे। वह वही मंदिर परिसर में घूमने लगा तो कहीं पर छोटे छोटे बच्चे उदंड मचा रहे हैं। महिलाएं उसी परिसर में नल पर से पानी भर रही है। कुछ आवारा कुत्ते परिसर में एक दूसरे पर भौंक रहे हैं। इतने में उसने देखा कि पंडित जी भगवान की मूर्ति के पास बैठ गए और वे उसे बुला रहे थे। लड़का मंदिर के अंदर गया और पुजारी जी के पैर छुए। फिर वह युवक कहने लगा कि बाबा, यहाँ मंदिर परिसर में क्या हो रहा है? कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सारे परिसर में शोर मचाते भाग दौड़ कर रहे हैं। नल पर पानी भरती महिलाएं भी आपस में तेज तेज बातें कर रही है। इन सब के बीच कैसे आप प्रभु ईश्वर की आराधना कर सकते हैं? तब पुजारी जी ने कहा कि तुम इन बातों का एक जवाब लेना चाहते हो। तभी लड़के को ध्यान आया कि नहीं बाबा, मैं तो अपनी परेशानी का जवाब लेने आया था कि मैं चाहे कितनी ही मेहनत कर लूं, मैं फिर भी औसत अंक से ही पास होता हूं।
कृपया इसका समाधान बताइए। यह सुनकर पंडित जी बोले, तुम कल सुबह आना और साथ ही दूध से भरा लोटा लेकर आना है, पैदल ही आना है। वैसे भी कल भगवान शिव का दिन सोमवार है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। यह सुनकर लड़का चला गया और अगले दिन सुबह सुबह उत्साह पूर्वक तैयार हुआ। उसकी माँ ने उसके लिए दूध का लोटा भर कर रखा था, कुछ फूल भी रखे थे। जब वह मंदिर परिसर में पहुंचा तो पंडित जी गाय को बांध रहे थे। उसके बाद वह मंदिर के अंदर आए। वह दूध का लोटा लेकर और फूल लेकर मंदिर के अंदर गया और पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने लोटे की तरफ एक नजर देखा और फिर उस लड़के से कहा कि इसको शिवलिंग पर चढ़ा दो। लड़के ने लोटा का दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया और पंडित जी के पास आकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि पंडित जी कुछ बताएंगे। पंडित जी उसके मन के भावों को जान गए थे। उन्होंने कहा, बेटा आज तुमको यहाँ आकर कैसा लगा? कुछ व्यवधान, दिक्कत, परेशानी हुई क्या, जैसा कि कल तुमको हुई थी? इस पर लड़के ने कहा कि नहीं बाबा, आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर पंडित जी ने कहा कि जाओ बाहर देखकर आओ कि आसपास क्या हो रहा है। यह सुनकर लड़का बाहर गया और आकर पंडित जी को बताया, बाबा बाहर तो कल की तरह का ही दृश्य है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। इस पर पंडित जी ने कहा कि कल का माहौल की तरह ही आज भी है। कल तुमने मेरे पास बैठते ही बाहर की बुराइयां बताना शुरू कर दी, परंतु आज तुमको कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि आज भी कल की तरह का ही दृश्य है। आज भी औरतें तेज आवाज में बातें करती हुई नल से पानी भर रही है। बच्चे भी खेल रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। कुत्ते भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। इस पर लड़के ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, पर इसका मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है? तब पंडित जी ने कहा, ध्यान से सुनो। आज जब तुम मंदिर आए थे तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लोटे में रखे दूध पर था, जो कि ऊपर तक भरा हुआ था। जब तुम आए तो तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर था कि कहीं दूध लोटे से छलक ना जाए, कहीं दूध खंडित ना हो जाए। इसलिए तुमने पूरी कोशिश की और पूरा ध्यान रखा कि सही सलामत दूध से शिवलिंग का दुग्धाभिषेक हो जाए, और इस कार्य में तुम पूर्णतया सफल रहे। यही कारण है कि आज तुम्हें आसपास के कोलाहल पूर्ण वातावरण ने प्रभावित नहीं किया और तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर नहीं गया जिससे तुम्हारा ध्यान बिगड़ता है। ठीक यही चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, क्योंकि जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुम दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हो और उसके बाद आकर घंटों पढ़ाई करते हो, परंतु फिर भी तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी उम्मीद के अनुरूप नहीं आते। तो इसका कारण यह है कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते रहते हो और उसके बाद जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो तुम्हारा ध्यान उस खेल की तरफ चला जाता है जो खेल खेलकर आए रहते हो। इस कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता है और इस कारण ही तुम पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हो। अब उस युवक को कुछ बात समझ में आ रही थी, क्योंकि ये तो सच था कि जब वो पढ़ाई करने बैठता था तो उसके दिमाग में दोस्तों के साथ बिताई दिन भर की सारी बातें ही घूमती रहती थी। वो सोचता रहता था कि पढ़ाई कैसे करें, उसका ध्यान पढ़ाई पर कम लगता था। ये तो सच था। ये सोचकर उसने पंडित जी को धन्यवाद कहा और अपने घर चला गया। अब की बार उसके 12वीं के पेपर थे। उसने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम कर दिया और मन और पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई की और पूरी मेहनत से पेपर दिए। नियत समय पर उसका रिजल्ट आया, जिसमें इस बार उसकी प्रथम श्रेणी आई थी। वह और उसके माता पिता बहुत खुश थे। आज उस युवक को पंडित जी ने बहुत ही ज्ञान की बात बता दी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर एक प्रत्येक कार्य को पूरे ध्यान और मनोयोग से करना चाहिए। इस प्रकार कार्य करने से उसमें सफल होने के ज्यादा अवसर होंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आपका स्वागत करते हैं। बुद्धाय नमः। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। नमस्कार। जय हिंद।